मोस्ट वेलकम बच्चों। आइए हम जाने प्राइमरी एविडेंसेस और सेकेंडरी एविडेंसेस। प्राइमरी एविडेंसेस और सेकेंडरी एविडेंसेस को जानने से पहले हम जाने कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। देखिए, प्राइमरी जो पहले नंबर पर है, सेकेंडरी यानी जो सेकंड नंबर पर है। तो पहले नंबर पर दिए गए जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, मैं एविडेंस बोल रहा हूँ, एविडेंस नहीं कहना चाहिए, हालांकि क्योंकि ये साक्ष्य अधिनियम है तो साक्ष्य कहना चाहिए। तो पहले नंबर पर दिए गए साक्ष्यों को प्राइमरी कहते हैं। जब प्राइमरी उपलब्ध नहीं है या इजी उपलब्ध नहीं है या अन्य कोई कारण है तो सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। पहले बात तो आप याद रखें, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के एग्जाम के उद्देश्य से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ चुके हैं। देखिए, कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड इधर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस। किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट यानी यानी डॉक्यूमेंट है, आप मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को, उसके अंदर लिखी बातों को प्रूव करने के लिए दो ही एविडेंस होंगे, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। अब अब देखते हैं। अब 56 में कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस के द्वारा कोई चीज प्रूव होगी, डॉक्यूमेंट के कंटेंट यानी क्या लिखा है वो प्रूव होगा। तो प्राइम यानी सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट प्रूव होगा। प्राइमरी एविडेंस कहता है प्राइमरी एविडेंस मींस ए डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कहता है प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि डॉक्यूमेंट कोर्ट में खुद ही इंस्पेक्शन करने के लिए रखे गए हों। एक्सप्लेनेशन पहला कहता है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। कई सारे पार्ट में हो, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर जो बहुत सारे हिस्सों में है कोई डॉक्यूमेंट, तो कोई सभी से प्राइमरी माने जाएंगे क्योंकि ओरिजिनल है। एक्सप्लेनेशन, where a document is executed in counterparts, each counterpart being executed by one or some of the parties, only each counterpart is primary evidence against the parties executing it. अगर जो काउंटर पार्ट्स में अलग अलग हिस्से में भी बने हैं, वो चीजें अलग अलग हैं, ए कोई बना रहा है, बी कोई बना रहा है, तो ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एक्सिक्यूटिंग इट। कोई पार्टी काउंटर पार्ट है, जो भी हिस्सा है, जो प्राइमरी एविडेंस होगी इसके अगेंस्ट में जो पार्टी से एक्सिक्यूट कर रही है, वो रख सकती है भाई, ये यही मेरे पास प्राइमरी एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। यानी जैसे कोई बुक है, वो यूनिफॉर्म प्रोसेस यानी एक समान प्रोसेस से बन रही है। केस ऑफ चाहे वो प्रिंटिंग हो रही है, लिथोग्राफी यानी यानी पत्थर की होती है थी पहले, अब नहीं होती लिथोग्राफी, फोटोग्राफी है। ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ द रेस्ट। सभी प्राइमरी माने जाएंगे दूसरे के प्रति, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस। जैसे अगर कोई बुक छप रही है, सेम सोर्स से छप रही है और सभी यूनिफॉर्म प्रोसेस से छप रही है, एक ही प्रोसेस से छप रही है, उसी प्रिंटिंग प्रेस से छप रही है, और कोई एक दूसरे में अंतर नहीं है, तो वो सारी ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल का पता करना नामुमकिन है कि कौन सी ओरिजिनल मानी जाए, क्योंकि इनमें तो सभी ओरिजिनल है। तो सारे एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस यानी एक समान प्रोसेस से सारी निकल रही हैं, तो वो सब ओरिजिनल है एक दूसरे के लिए। लेकिन वेयर वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल। पर यदि कोई चीज ओरिजिनल है और उसकी कॉपी की जा रही है, तो प्राइमरी नहीं माने जाएंगे। मान लीजिए, आपसे एक बात बोल रहा हूँ, पायरेटेड नॉवेल्स भी आते हैं, बुक्स भी आती हैं, पर वो कॉपी हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं है, वो प्राइमरी नहीं माने जाएंगे। या कोई डॉक्यूमेंट है आप पे और फोटोकॉपी है आपके पास उसकी, तो वो प्राइमरी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो कॉपी की कॉपी हुई जा रही है, वो ओरिजिनल की कॉपी हुई जा रही है, इसलिए वो प्राइमरी नहीं माने जाएंगे। यानी एविडेंस में आपको रखना है तो ओरिजिनल रखिए, या ओरिजिनल ही सब ओरिजिनल की तरह ही बनाए गए हैं उन्हें रखिए, लेकिन ओरिजिनल की कॉपी नहीं चलेगी और कॉपी की कॉपी भी नहीं चलेगी, यानी वो प्राइमरी में काउंट नहीं होंगे। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज ऑकर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली मल्टीपल फाइल्स इज सच फाइल इज अ प्राइमरी एविडेंस। पहले एक्सप्लेनेशन नहीं थी तो क्या होता था, हम ये कहते थे सर मैंने, मेरे पास एविडेंस, मेरे पास इसका साक्ष्य, मेरे फोन में कोई एमएमएस आया है, कोई गलत मैसेज आया है, तो मैंने नहीं भेजा जी, हो आप इसका प्राइमरी एविडेंस ढूंढ के लाइए। तो आईटी एक्ट के तहत या अन्य के तहत एजेंसीज को बड़ी मुश्किल होती थी प्राइमरी एविडेंस को ढूंढना। अब क्या कह दिया है कि चाहे जितने भी लोग डाउनलोड करें, जितने भी लोग इसका प्रसारण करें, फॉरवर्ड करें, सेंड करें, कुछ भी करें, सभी प्राइमरी है। अब ये ढूंढने की जरूरत नहीं प्राइमरी कौन सा है। क्यों? क्योंकि सब ओरिजिनल यूनिफॉर्म प्रोसेस से जा रही हैं, इसलिए कॉपी करना मुश्किल है।
कॉपी जब मानी जाएगी जब उसमें कोई एडिशन होगा। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन पांचवा है, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी सच इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इज डिस्प्यूटेड। जब किसी के पास से प्रॉपर कस्टडी से आ रही है वो भी प्राइमरी मानी जाएगी, यानी किसी निश्चित व्यक्ति के साथ जो ऑथराइज था उसके पास है तो वो भी प्राइमरी मानी जाएगी। या कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास है तो उस वो एविडेंस भी प्राइमरी माना। जैसे मान लो मैं जाता हूँ कोर्ट में और मैं कहता हूँ जी ऐसा मैसेज आया था मेरे पास, तो वो प्राइमरी माना जाएगा। 4 और 5 इलेक्ट्रॉनिक की बात करता है, साथ में देखते हैं 7 4 5 6 7। वीडियो रिकॉर्डिंग है, सेम है वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग में सभी प्राइमरी मानी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग में देखिए ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी इसलिए माना जाए फाइल चाहे कैसे भी सेव हो, कैसे भी भेजा, कैसे भी डाउनलोड किया, सभी प्राइमरी, ताकि एजेंसी को ये प्रूव करने में ना हो दिक्कत की प्राइमरी नहीं है। हाँ, इनकी जेन्युइननेस अगर जो डिस्प्यूटेड है, कोई कहता है नहीं ये तो चैट जीपीटी से बनाई गई, ये तो डीप फेक तब है, तब ये प्राइमरी नहीं मानी जाएगी, तब फिर कुछ क्योंकि कुछ एडिशन हुआ है इसमें, ठीक है, एडिटिंग हुई है। तो याद रखें, प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन मैंने बताया आपको, थोड़ा एक्सप्लेन भी किया। प्राइमरी यानी पहले नंबर पर दी जाए, यानी जो ओरिजिनल हो, जो कोर्ट में पेश की जा सके या यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनी हो, वो प्राइमरी मानी जाएगी। अब देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन है, अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ placards all printed at one time from one original, any of the placard is primary evidence of the content of other, but no one of them is primary evidence of the content of the original. A person is shown to have been in possession of number of placards, को बैनर्स हैं सभी प्रिंट किए गए हैं एट वन टाइम फ्रॉम एक ही ओरिजिनल से, एनी ऑफ द प्लाकार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ अदर। वो एक दूसरे के लिए तो प्राइमरी है भाई, फोटोकॉपी एक जैसी है तो एक दूसरे के लिए तो हो सकती हैं, पर बट नो बट नन नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। पर ओरिजिनल का प्राइमरी एविडेंस नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता ओरिजिनल भी ऐसा ना, कभी भी कोर्ट में प्रोड्यूस होगा तो उसे सेकेंडरी माना जाएगा। मान लो कोई कहता है हमारे पास ओरिजिनल ही नहीं है, तो जो ओरिजिनल से जो प्रिंट किए गए हैं उनको एक दूसरे के लिए प्राइमरी मान लिया जाएगा, लेकिन ओरिजिनल अगर जो है तो उसको नहीं माना जाएगा। देखिए, अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ प्लाकार्ड्स ऑल आर प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल, एनी ऑफ द प्लाकार्ड्स इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी अदर। सिर्फ फोटोकॉपी के फोटोकॉपी ही प्राइमरी एविडेंस है एक दूसरे के लिए, ओरिजिनल की एविडेंस नहीं है, ध्यान में रख लेना ये। अगर ओरिजिनल उपलब्ध है तो ओरिजिनल की प्राइमरी एविडेंस वो होगी ही नहीं, और वैसे भी प्राइमरी एविडेंस नहीं मानी जाएगी। हाँ, कोई कहता है जी मेरे पास सिर्फ फोटोकॉपी है, तो फोटोकॉपी की प्राइमरी एविडेंस है, ओरिजिनल की नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखना। ये देखते हैं, अब सेकेंडरी क्या है। सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज आपने अदालत से कोई नकल ली, आपने तहसील से कोई नकल ली, यानी फोटोकॉपी ली, आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लिए, वो सब सेकेंडरी मानी जाती है। इसलिए जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफाइड होता है, जो ओरिजिनल नहीं है, आप कोर्ट्स में जाएंगे, अगर आपको अपने ऑर्डर की नकल चाहिए तो आपको वहाँ की कॉपी एजेंसी यानी प्रतिलिपि अनुभाग उनकी कॉपी और उसके पर एक मोहर लगा के देती है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस माने जाते हैं। इसलिए अदालत जब मंगाती है फाइलों को तो कहती है हाँ आपका ये मैटर है, ऑर्डर ये है, तो ओरिजिनल फाइल हम मंगाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एविडेंस आपने दिया है, प्राइमरी एविडेंस आपकी ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल ऑर्डर है। तो इसलिए फाइल भी मंगाई जाती है जब अपील में जाती है या अन्य मैटर में जाती है। कॉपी इज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with the such copy। वही फोटोकॉपी करके बनाई हो, लिखित में बनाई हो, या कुछ किया गया हो, जैसे मैंने आपको कहा कि फोटोकॉपी या किसी भी प्रोसेस से किसी ने बना दिया, ओरिजिनल नहीं है वो, तो ओरिजिनल से कोई कॉपी बनाई जा रही, बिल्कुल एक्यूरेट बनाई जा रही है, कंपेयर करके बनाई जा रही हो, वो सेकेंडरी है। जैसे हम कोई कोई मैन्युस्क्रिप्ट है उसको देख के हम बना रहे हैं, कोई यूनिक पीस है उसको देख के बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी कहलाई जाएगी। ठीक है, कॉपी इज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, वो काउंटर पार्ट्स यानी उसके हिस्से अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एक्सिक्यूट। मैंने एक्सिक्यूट किया तो मेरे लिए तो वो प्राइमरी है, दूसरे के लिए वो सेकेंडरी है जी। मतलब मैंने एक्सिक्यूट किया तो मैं नहीं कह सकता जी मुझे इसका ओरिजिनल दो, भाई मैंने एक्सिक्यूट किया तो मेरे लिए तो ओरिजिनल है, वो मेरे लिए प्राइमरी है, दूसरे के लिए नहीं होगी। यही कहते हैं काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, हिस्सों में अगर जो कोई है तो एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एक्सिक्यूट, उसके लिए सेकेंडरी है। ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट,
जब किसी व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट देखा कि जी हाँ उस डॉक्यूमेंट में ऐसा था ना, ओरिजिनल तो कहीं और है, तो मैं सेकेंडरी एविडेंस दे रहा हूँ, यानी ये सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। मैं कहता हूँ हाँ ऐसा लिखा था, ओरल सेकेंडरी है जी। मैंने कहता मैंने अपना मैंने लिख के दिया, हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ था, ऐसा था, उस डॉक्यूमेंट में ऐसा था, ये स्थिति ऐसी थी, नहीं, वो सब मैं रिटर्न एडमिशन में दे रहा हूँ, वो भी सेकेंडरी है, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य, ओरिजिनल कुछ नहीं है। Evidence of a person who has examined a document, the original, which consists of numerous accounts or other documents which cannot be conveniently be examined in court, and who is skilled in the examination of such document. Evidence of a person, मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ, who has examined a document, the original of which contains a numerous accounts, बहुत सारे बहुत सारे, मतलब ऐसे भी एविडेंस रहे हैं कुछ मैटर में जिनमें ट्रक भर भर के एविडेंसेस आई हैं। जैसे, नाम लेना ठीक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे ऐसे मुकदमे रहे हैं पहले भी, जिनमें ट्रक भर भर के डॉक्यूमेंट आए हैं। तो जिसने उन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है, कंटेंट को देखा है, और बहुत सारा है वो कंटेंट, सारा तो देख नहीं सकते, और इजी कन्वेंटली एग्जामिन नहीं किया जा सकता था कोर्ट में, है? और फिर भी उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। मान लीजिए मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं रीडर हूँ मान लीजिए कोर्ट का, कोर्ट मुझे बोलती है भाई हमारे कोर्ट के पास तो इतना टाइम नहीं है, जज के पास इतना समय नहीं, कोर्ट मुझे मेरे को एक अपॉइंटमेंट देती है कि आपको 15 दिन के अंदर ये जो मिनी ट्रक में सामान आया आपको सारा पढ़ना है। मैंने पढ़ के बताया, तो मेरी एविडेंस को सेकेंडरी मानी जाएगी। मैं जो मैंने बताया और मैंने उसको ओरल बताया, क्या लिखा है, मैंने मैंने लिखित रूप में दिया, हाँ उसमें ये लिखा था, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, मेरी एविडेंस को सेकेंडरी डॉक्यूमेंट मानी जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। वही इलिस्ट्रेशन है, फोटोग्राफी ओरिजिनल इज सेकेंडरी, फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल सेकेंडरी, कॉपी कंपेयर किया है तो ओरिजिनल इज सेकेंडरी होगा, ठीक है। और कॉपी ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए कॉपी, कॉपी की कॉपी, वो भी सेकेंडरी है। तो ये सब है, सेकेंडरी एविडेंस है। तो ये ध्यान में रखें थोड़ा सा, ये क्या है। और रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस क्या है जी? रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी दिया जाए जब तक प्राइमरी उपलब्ध है, अगर फिजिएबल ना हो किसी भी तरीके से तो सेकेंडरी दी जाए, वरना सेकेंडरी भी ना दी जाए, प्राइमरी ही को ही फोकस करेंगे। तो बेस्ट एविडेंस रूल कहता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही दिया जाए। Best evidence rule, the rule which is the most universal, namely that the evidence in the nature of the case will admit shall be produced only, means that so long as the higher or superior evidence is the within the possession of a person or may be reached by a person, तो जिसके पास है हायर है तो वही दी जाए। बेस्ट एविडेंस रूल कहता है प्राइमरी एविडेंस दिया जाए, सेकेंडरी जब तक प्राइमरी उपलब्ध है प्राइमरी दिया जाए, ठीक है जी। और कौन-कौन से केसों में सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है? केसेस इन व्हिच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन। सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एक्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन-कौन से? व्हेन ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन द पोजीशन ऑफ पावर ऑफ किसके? भाई मान लो कोई कहता है वीरेंद्र के पास है, सुरेंद्र के पास है, राजेंद्र के पास है, मेरे पास तो नहीं है। व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी, ये बताया जाता है या ये लगता है कि किसकी पोजीशन में, द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज साउट टू बी प्रूव। मान लीजिए मेरे अगेंस्ट में ही प्रूव करना है, और कोई बी कहता है जी इसी के पास है, तो भाई अब वो तो ढूंढा नहीं जा सकता, तो उसकी सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो दूसरे के पास है और दूसरा उसे अदालत में लाएगा नहीं, इसलिए उसकी सेकेंडरी एविडेंस एडमिजिबल है, कोर्ट मान के चलती है, हाँ भाई जब ये नहीं दे रहा तो तुम सेकेंडरी ही दे दो उसकी। या कोई व्यक्ति आउट ऑफ रीच है या कोर्ट कोर्ट की प्रोसेस से बाहर है, विदेश में गया है और वहां हमारा समन नोटिस नहीं चलेगा, तो कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट के बाहर में है या मिल नहीं रहा, तो उस मामले में यदि कोई एविडेंस उसके पास है तो उसकी सेकेंडरी दी जा सकती है। या इफ एनी पर्सन ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस, या किसी को हमने सम्मन भेजा और वो लेके आ गया, तो हम ये कह देंगे हाँ भाई इसके पास ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी भी एडमिसिबल है। When the existence or condition or count or content of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest. Existence, जब कोई कहता है हाँ सर मेरे पास उसकी जीपीए थी, मेरे पास उसकी घर की रजिस्ट्री थी, कंडीशन है कंटेंट ओरिजिनल, हैव बीन प्रूव्ड, पहले मैंने लिखित में दे दिया हाँ जी ऐसा था, तो भैया तुम्हारा वो ओरिजिनल नहीं है तो सेकेंडरी दे दो, कोई बात नहीं।
पर क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया तो ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं रही। यानी मेरे मानने पर, एक्सेप्ट करने पर प्राइमरी एविडेंस की बाध्यता खत्म हो जाती है। और जब ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया हो, लॉस्ट हो गया हो, तो उस दौरान भी हो सकता है। ठीक है? जब ओरिजिनल ऐसी नेचर का हो कि इजीली ला नहीं सकते, कई डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं इजीली ला नहीं सकते, पन्ने टूट जाते हैं। मुगल कालीन डॉक्यूमेंट भी अदालतों में पेश हो रहे हैं, आपको पता नहीं होगा। अदालतों में मुगल कालीन डॉक्यूमेंट भी पेश हो रहे हैं, तो उनको भी इजीली रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो भी, उनकी भी सेकेंडरी अलाउड है। और सर्टिफाइड कॉपीज भी सेकेंडरी अलाउ है। ओरिजिनल जब बहुत सारे पार्ट्स में हो, कन्वेंटरी ला नहीं सकते, तो उनकी भी अलाउड है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, कौन कौन से केसेस में दी जा सकती है। मेरी कोशिश ये है कि छोटे शब्दों में आपको बताऊं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही रही है कि आपको समझ में आ जाए। याद रखिए, जो मैं बता रहा हूँ, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, या जो भी मैंने अब तक बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी इंस्टीट्यूट को चलाना नहीं है, या कोई और मेरे को फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मेरा बस ये उद्देश्य है कि आप लोगों को समझ में आए, तो आप लोग इससे लाभान्वित हों, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ज़रूर करें, ज़रूर समझें, आपके बेनिफिट के लिए। शुक्रिया।